हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूनम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना चैनल नया नया स्टार्ट किया है। और मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको बताऊंगी कि इस चैनल पे हम क्या दिखाने वाले हैं। इस चैनल पे हम लोग मैं जो हूँ, मैं मुझे शुरू से ही लिखने का शौक़ है। तो मैं अपनी कुछ आप बीती, कुछ आप लोगों की बहुत सारी स्टोरीज शेयर करूँगी जो हमारी ओरिजिनल लाइफ की हैं। और उनसे जो मैंने सीखा, मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप भी सीखेंगे और जीवन की अहमियत समझेंगे, लाइफ की इम्पोर्टेंस को जानेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे से। मैं पूनम, जैसा कि आप जान चुके हैं। और मैं प्रोफेशनल, अगर आप मुझे जानना चाहें तो मैं पैरामिलिट्री में इंस्पेक्टर हूँ। और ये मेरी शान आप देख रहे होंगे, ये मेरी वर्दी है। और ये मैं मुझे इस पे बहुत 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 ही प्यार है, मुझे अपनी वर्दी से। और ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य भी है कि मैं एक अच्छी अफसर बनूं। और मैं कोशिश भी करती हूँ, हालांकि मैं उस लेवल पे नहीं जा पाई जिस पे मुझे जाना चाहिए था। शायद मेरी कोशिशों में थोड़ी सी कमी रह गई, वो मैं नहीं पूरी कर पाई उस टाइम पे। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसमें पूरे एफर्ट्स लगा दें, पूरी कोशिश करें अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। और मेरे लिए भी ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। मतलब एक सब इंस्पेक्टर से मैं इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो इन फ्यूचर जो भी प्रमोशन होगा वो शायद मिल जाए। और अगर इसमें मैं बनी रही तो। हालांकि मुझे अपनी वर्दी से प्यार इसलिए है क्योंकि मैं एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे ताया जी सब आर्मी से हैं। इवन डैट माई हस्बैंड और मेरे ससुर जी, वो भी आर्मी से थे। हालांकि मेरे ससुर जी के जो दादाजी थे वो भी आर्मी से थे। तो सब ने मतलब जो भी सिखाया हमें वो एक मोटिवेशनल ही था। सब चाहते थे कि भाई उनके बच्चे फोर्स में जाएं, पुलिस में जाएं और देश के लिए कुछ करें। हालांकि हम उस फील्ड में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सिक्योरिटी देते हैं, लोगों को सिक्योर करते हैं। तो अपनी अपनी हर जॉब के अपने अपने मायने हैं और हमारी जॉब के भी हैं। मेरे बेसिकली जो शौक़्स हैं, जो मेरी हॉबीज़ हैं, बुक रीडिंग, लिखना, पढ़ना, दोनों ही मुझे पसंद है। हालांकि मुझे डांस नहीं आता, लेकिन मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपनी बेटी के साथ सीखती रहती हूँ नए नए स्टेप्स, और उन्हें हम लाइफ में भी उतारते रहते हैं। आपको जान के थोड़ी खुशी भी होगी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी डांसर है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो डांस करती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कमी मेरे में रह गई थी वो उसे पूरा करती है। बेटा मेरा बहुत टैलेंटेड है, आप इनसे भी मिलिएगा तो आपको समझ में आएगा। और इनके छोटे छोटे प्रैंक्स, छोटी छोटी जो कोशिश हैं वो आपको हंसाएंगी और कुछ सिखाएंगे भी। ऐसे ही मेरी जो स्टोरीज़ जो रहेंगी, जो भी मेरी बातें रहेंगी वो मोटिवेशनल रहेंगी, जो आपको एक नई टिप्स देंगी। तो और मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, मैं आपको बताना चाहूँगी। हालांकि जो मेरी वीडियो देखेंगे मेरे फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब जो मेरे केवी के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सीनियर थे या मेरे जूनियर्स थे, सब जानते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में कितनी अच्छी थी। हालांकि वो चीज़ें छूट गई क्योंकि मैंने कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन के कुछ टाइम बाद ही शादी हो गई। तो जॉब करना चाहती थी बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं इकलौती हूँ अपने परिवार में, मतलब सिस्टर, बेटी। तो सबको ये लगा कि नहीं, कर देनी चाहिए। मेरी दादी दादा, नहीं भाई एक ही बेटी है, उसकी शादी कर दो। और शादी हो गई, फिर सेटल्ड हो गई लाइफ, बेटी हो गई। लेकिन बेटी के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, पूनम कुछ तो करना चाहिए। और जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ, ये मेरी जो शान है, इसके लिए मैंने ट्राई किया और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जो मेरी मेहनत से कामयाब हुआ। हालांकि इसमें मेरे घर वालों का, मेरे इन लॉज का बहुत साथ रहा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरी बहुत मदद भी की इस चीज़ में। क्योंकि मैंने जब फ़िज़िकल की प्रैक्टिस की तब मेरी बेटी मात्र 6 महीने की थी। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पे। लेकिन उस स्ट्रगल की मेहनत आप देख ही रहे हैं, ये जो है आज मेरे कंधों पे जो सस्ती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक फ़क्र सा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है अपने आप पे कि मैं इस वर्दी के लायक बन पाई। खुद को बनाया मैंने।
और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आजकल वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है, जैसे आप सब जानते हैं कि हम कोविड जैसी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। और उससे बहुत सारी हमें हानियाँ हो रही है, हमारे लोग गुजर रहे हैं। बेशक वो हमसे अटैच नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली में भी रिसेंटली 2 लोगों की डेथ हुई है जो बहुत क्लोज थे हमारे। और लोगों के घर में भी और बाकी लोगों के उसमें भी परिवारों में मतलब कुछ लोग गुजर गए हैं। और आजकल कोविड का जो प्रकोप फैला हुआ है, उस स्थिति में आप जानते हैं कि हम सब घरों में बंद हैं। सॉरी। हम सब घरों में बंद हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे। आप देख रहे होंगे कि आपके बच्चे लगभग 1.5 साल से स्कूल नहीं गए हैं। तो और जहाँ तक मेरा मानना है, स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। शायद आप सब भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि स्कूल का जो पीरियड होता है वो इतना अच्छा होता है। आपको नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलता है जो शायद लाइफ में फिर ना हो। तो इन्होंने अपने मतलब जीवन का अहम हिस्से के 1.5 साल खो दिया, और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले टाइम में स्कूल कब तक खुलेगा। तो मेरा कहना है बस यही है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं, उनके साथ गेम खेलें। सॉरी, मैं थोड़ा सा मतलब इतना बोलने का एक साथ एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा और मैं थोड़ी सी इमोशनल फूल भी हूँ। तो मैं आपको बता ही रही थी कि जैसे रिसेंटली हमने 2 लोगों को खोया है, और उससे पहले भी पिछले 2 साल हमारे थोड़े बुरे रहे। मैं आपको एक वाकया शेयर करना चाहूँगी जो हमारा खुद का है, मतलब किसी और का नहीं है। एक छोटी सी मतलब भूल कह लीजिए या हमारी नासमझी कह लीजिए। मेरे हस्बैंड जो कि अभी रिसेंटली आर्मी से कुछ टाइम पहले ही आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, उनके बड़े भाई साहब यानी कि मेरे जेठ जी। तो मेरे हस्बैंड घर गए, और 1 हफ्ते पहले बाद की भी उनकी टिकट थी वापसी की। वो किसी एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए गए थे। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, तो फ़िलहाल हम सेटल्ड बॉम्बे में हैं। तो वो घर गए और घर में माता जी से मिले, लेकिन हुआ क्या कि अपने बड़े भाई से नहीं मिल पाए। वो सडनली निकल गए, सरप्राइज़ के चक्कर में रहे कि बाद में बात कर लेंगे, और बात भी नहीं की। सोचा कि घर जाके ही भाई को सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन भाई को भी पता नहीं था, वो भी चले गए। और फिर मिलना नहीं हुआ, ये वापस आ गए 1 हफ्ते बाद, मतलब लगभग 10 दिन के बाद की इनकी वापसी की टिकट थी। तो इन्होंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जाऊंगा जब मैं भाई से मिल लूँगा, और मिल लूँगा, बात वगैरह भी हो जाएंगी। हालांकि ये घर आए जब मैंने इनसे कहा भी कि मैंने कहा 1-2 बार कॉल आप बात कर लो जेठ जी से। बोले नहीं नहीं, अब मैं घर जा रहा हूँ तो तभी बात करूँगा, तभी मैं मिलूँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और मतलब बहुत दुखद रहा। वो एक दुर्घटना में मारे गए, जो हमारे लिए बहुत ही बुरा समय था। तो मतलब उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि, और इन्हें भी, कि काश मैं मतलब बात कर लेता अपने भाई से एक बार, एटलीस्ट एक टाइम तो बात कर लेता, क्या पूनम की मान ही लेता कि कम से कम मैं अपने भाई से बात तो कर पाता। तो मैं बस वही कहना चाह रही हूँ कि जिस दुख और पीड़ा से हम गुज़रे हैं, मतलब हमने जो समय बिताया है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी बिताएं। तो एक कॉल, एटलीस्ट एक कॉल उस बंदे के पास जिसे आप प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, डजेंट मैटर, वो आपका दोस्त है, आपकी फैमिली है, या आपके रिश्तेदार हैं, या आपके पड़ोसी हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो प्लीज़ एक बार उनसे बात करें, अपने दिल को हल्का करें, उनके दिल को भी हल्का करें। इससे आप देखेंगे आपकी लाइफ में थोड़े से चेंजेस ज़रूर आएंगे, और अच्छे चेंजेस आएंगे। मतलब आप उसके पास कॉल करेंगे, वो तो खुश होएगा ही होएगा, लेकिन आप भी अंदर से बहुत मतलब अपने आप को खुश महसूस करेंगे, और जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं है हमें। घर में आते हैं मोबाइल, बाहर जाते हैं मोबाइल, ऑफिस में चले गए वहाँ काम है, बाहर कहीं चले गए। आजकल हमारा आधे से ज़्यादा जीवन मोबाइल ने खा लिया है। मोबाइल अच्छा है, यूज़ करिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अपनी फैमिली से कट ऑफ मत हुई, फैमिली से बने रहे। फैमिली इन द सेंस नॉट आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माँ बाप हैं, आपके चाचा ताऊ दादा नाना मामा, सब आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो काफ़ी समय से जिनसे आपकी बातचीत नहीं हुई होगी, उनका हालचाल जानने के लिए ही उनके पास कॉल कर लें। आज का सिर्फ मेरा मैसेज इतना ही है कि एटलीस्ट एक कॉल,
सिर्फ एक कॉल आप अपने परिवार को करें और उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं। तो आप देखिएगा आपको खुद से चेंज महसूस होगा। अगर आपको लगे कि आप मेरे कहने से आपने जो कॉल किया उससे आपके जीवन में 0% भी फ़र्क पड़ा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपने रियल फैक्ट, दूसरों के रियल फैक्ट जो मुझे पता चले हैं वही चीज़ें बताऊंगी। झूठ कुछ है नहीं। आप चाहें तो अपनी लाइफ में खुद झांक के देखें कि आपने क्या सहा है और क्या सहने के बाद आप कहाँ पहुँचे हैं। तो हमें अपनी छोटी छोटी भूलों से, अपनी छोटी छोटी ज़िंदगी की जो कमियां थी, जो हमने अच्छे पल गंवा दिए, उन चीज़ों से सीखें कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज ज़िंदगी है, शायद कल ना हो। ज़िंदगी हमें रोज़ एक नया मौका देती है, रोज़, आए दिन। क्योंकि आज हम जो किया, आज हमने जो नहीं कर पाए, वो शायद हम कल करें, हम ये सोचते हैं। लेकिन कल भी नहीं करते, चलो कल कर लेंगे, वो कल कभी आता नहीं। और आप सब ये भी जानते होंगे कि मौत निश्चिंत है, एक ना एक दिन तो आनी है। तो लेकिन जो दिन आज आपका है, जो पल आज आपके पास है, तो उसे क्यों ना आप अच्छा बनाएं, अच्छे से जिएं, खुशी से जिएं। जो आपको अच्छा लगता है वो करें, अच्छा खाना खाएं। घूमने तो मैं भी नहीं कह सकती कि आप घूमने जाएं, लेकिन आपके पास आपका छत है, आपके घर है, घर में ही उन सब चीज़ों का आनंद लीजिए, अच्छी बातें करें, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। बहुत सारे गेम्स हैं, आप जो इंडोर गेम्स हैं आप खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। वो आपको बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं, लेकिन आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। तो इसलिए अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने दोस्तों को टाइम दें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ट्रेनिंग टाइम में बहुत मेहनत की। हालांकि मेरी कंडीशन वो नहीं थी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन मेरा ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा बुरा रहा क्योंकि मैं अपनी बेटी को छोड़ के गई थी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे बहुत सारे लोग, मतलब मेरे जो दोस्त थे, मेरे बैचमेट्स थे, वो मुझे मकरी कहते थे। मकरी इन द सेंस कि मतलब जो कुछ करना नहीं चाहता या कुछ करता नहीं है। लेकिन जो मुझे जायज़ली मतलब अच्छे से समझते थे, उनको पता था कि नहीं, ये मकरी नहीं है, इसको वाकई तकलीफ़ है। हालांकि उस टाइम मैं बीमार थी, तो मेरा ट्रेनिंग पीरियड ऐसे ही गया। लेकिन मेरे दोस्तों ने, मैं बस ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे दोस्तों ने उस टाइम मेरा बहुत साथ दिया और आज भी मेरी उनसे अच्छी बातचीत है। हालांकि कुछ लोग सीनियर हो गए हैं, मैं फिर भी उनको नाम से बुलाती हूँ और वो मुझे मैडम कहते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और मतलब कितना हम लोगों में अटैचमेंट है। बेशक बात कम होती है, जब भी कोशिश होती है मैं मिला लेती हूँ, कभी कभी किसी का फ़ोन खुड़का लेती हूँ। तो मेरी दिली तमन्ना है कि आप एक दूसरे का फ़ोन का फ़ोन का दरवाज़ा खटखटाएं और बात करें। मैं अंत में उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे बैचमेट्स, क्योंकि बहुत बड़ा बैच था, 32nd बैच, तो मैं नाम गिनवा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पूरे बैच का धन्यवाद करती हूँ। मेरे अपने जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरी के लोग हैं, अलग अलग जगह मुझे मिले, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बातचीत होती रहती है। कुछ मेरे भाई हैं जिन्हें मैं एनुअल बेसिस पे, मतलब राखी के टाइम पे राखी भेजती हूँ और वो भी बहुत खुश होते हैं मेरी राखी पाके। तो ये जो रिश्ते हमने बना रखे हैं वो ऐसे ही बने रहें और चलते रहें। और मैं ख़ास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी फैमिली का, जिसने मुझे सपोर्ट दिया, मेरे बच्चों का जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। बस मैं जो भी मेरी मोटिवेशनल बातें हैं जो मैंने सीखा, मैं वो आपको सिखाना चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो।